हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आरबीएल बैंक के स्टॉक्स के बारे में और कल के दिन इस स्टॉक्स में बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है क्योंकि स्टॉक्स ने आज के दिन जो चार्ट पैटर्न पे हमें कैंडल बना करके बताया है, वो हमें इंडिकेशन दे रहा है कि स्टॉक्स में गिरावट आएगी। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में ये रखिएगा कि स्टॉक्स हमारा जो पुराना वाला सपोर्ट का जो लेवल था, स्टोक्स ने इस लेवल को तोड़ दिया था जो लगभग 220 का था और स्टोक्स ने लो यहाँ पर बनाया था हमारा जो लगभग 205 का था। अब स्टोक्स में धीरे धीरे एक अप ट्रेंड आ रहा है और स्टोक्स हमारा हाई बनाते हुए जा रहा है। तो इस बात को एक बार समझिएगा जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनते हुए स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहा था और एक के बाद एक हाई बनाते हुए गया। तो जब तक स्टॉक्स हाई बनाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा और हाई के पास क्लोज होगा, तब तक आप किसी भी स्टॉक्स में बने रह सकते हैं और बिंदास बैठे रहिएगा जब तक स्टॉक्स हाई बनाना बंद नहीं कर देता तब तक। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी स्टॉक्स हाई बनाता है तो उस स्टॉक्स के रेजिस्टेंस या सपोर्ट या टारगेट को नोट करिएगा, क्योंकि जब भी स्टॉक्स पुराने लेवल्स के पास आता है तो जरूर वहां पर या तो एक अप ट्रेंड आता है ब्रेकआउट होकर के या फिर स्टॉक्स की प्राइस में रिजेक्शन आता है। तो यहाँ पर सिंपल सा एक ये देख सकते हैं, ये स्टोक्स का हमारा पुराना वाला हाई लेवल था। स्टोक जैसे इस लेवल के पास आया, यहाँ पर देख सकते, यहाँ पर भी देख सकते, यहाँ पर देख सकते, यहाँ पर, यहाँ पे और यहाँ पे। तो प्राइस को कितनी बार रिजेक्ट किया गया है। तो पुराने हाई को और लो को बिल्कुल ना भूले। अब सेम कंडीशन स्टॉक्स में आज देखने को मिली और स्टॉक्स ने जहां पर आज के दिन हाई बनाया, अगर आप उस लेवल को चेकआउट करेंगे तो आपको पुराना वाला हाई दिखाई देगा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बना हुआ था। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल का भी हाई था। इन केस अगर स्टॉक थोड़ा सा और ऊपर चला भी जाता तो इस कैंडल के लो तक चला जाता जो लगभग 238 के आसपास का था। तो ये स्टॉक्स का एक पुराना वाला सपोर्ट लेवल था और यहाँ पर स्टॉक्स का पुराना वाला हाई लेवल था। तो स्टॉक्स ने इस कैंडल के यहाँ से इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए, जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर टॉप पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं और इस कैंडल में भी देख सकते हैं। तो अब आप देखिएगा कि जैसे स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल के लो को ब्रेकआउट किया तो उसके बाद बड़ी गिरावट आई। तो यहाँ पर सेम कंडीशन दिखाई दे सकती है। उस केस में आपको सपोर्ट लेवल पहला इस कैंडल के लो का रखना है 227 रुपए का और दूसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का 222 रुपए के आसपास का रखना है। तो ये दो आपके सपोर्ट के इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए जो मैंने यहाँ पर आपको बना करके दिखा दिया है। अगर आप सपोर्ट के जोन की बात करेंगे तो थोड़ा सा और यहाँ पे जो पुराना वाला हाई लेवल है इसके बीच का रखिएगा जो लगभग हमारा 219 से 22 के आसपास का रहेगा। एक बात और ये भी याद रखिएगा कि स्टोक्स ने यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया था। सेम कंडीशन यहाँ पर भी दिखाई दी, यहाँ पर भी दिखाई दी। अगर स्टॉक्स में इसी तरह की सेम कंडीशन आपको दिखाई देती है, एक के बाद एक रेड कैंडल और लो, तो आपको नई फ्रेश एंट्री नहीं करना है। ये बात आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा या अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी स्टॉक्स अगर रेड कैंडल बनाएगा तो आप किसी भी स्टॉक्स में किसी भी बीच के लेवल्स पे फंस सकते हो। जब तक स्टॉक्स प्रॉपर सपोर्ट नहीं ले लेता तब तक आपको वेट करना है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक यहाँ से बढ़ते हुए जा रहा था तो पहली बड़ी कैंडल जो बनी हाई बनाया इस कैंडल के हाई के पास, दूसरी बड़ी कैंडल बनी हाई बनाया, हाई के पास क्लोज हुआ, कहाँ पर रुका इस कैंडल के लो के आसपास। फिर आज स्टॉक्स ने हाई बनाया और कहां पर रुका इस पुराने वाले हाई लेवल के पास में, इस कैंडल के लो के आसपास। तो यहाँ से स्टॉक्स ने रिजेक्शन दिया और यहीं पे पुराना स्टॉक्स का लेवल भी था जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ के बड़ी रेड कैंडल बनाई थी, तो इसलिए स्टॉक्स में आज के दिन गिरावट दिखाई दी। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे यहाँ पे पुराने लोगों ने अपना
बाय करके रखा होगा, वो लोग भी अपना रिटेल इन्वेस्टर फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे क्योंकि स्टॉक्स बड़े दिनों से गिरावट में दिखाई दे रहा था। बड़े दिन से इनके लेवल पे आया था, उन्होंने सेलिंग स्टार्टिंग कर दी और नीचे के लोगों ने जिन्होंने बाय किया था वो भी अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा सतर्क रहिएगा। सपोर्ट मैंने बता दिया है, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो लास्ट के लो का स्टॉप लॉस रखिएगा 205 का, क्योंकि अगर लास्ट का लो टूटेगा तो और भी गिरावट दिखाई दे सकती है। टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट आपको तब रखना है जब स्टॉक्स इस हाई का ब्रेकआउट कर देता है या इस कैंडल के हाई का टारगेट रख सकते हैं। फिर दूसरा टारगेट इस कैंडल के लो का रखिएगा 238 रुपए के आसपास का। फिर स्टॉक्स अगर ऊपर जाता है तो आप इस कैंडल के लो का रखिएगा जो लगभग हमारा 243 रुपए का है। तो इस तरह से आपको एक के बाद एक टारगेट हमें यहाँ पर ऊपर दिखाई दे सकते हैं, पर फिलहाल आपको यहाँ पर ये जो लो बना है 241 का, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा सपोर्ट बना था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैंडल का है 241 का, तो ये टारगेट था। तो इस तरह से आपको अपने टारगेट पता करना है। जैसे जैसे स्टॉक्स ऊपर जाएगा आप अपने टारगेट को ऊपर बढ़ाते जाइएगा और साथ ही आपके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं हाई और लो उनको मार्क करके चलना होगा, क्योंकि हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। मैं आपको टाइम पर वैसे अपडेट नहीं कर पाता हूं, पर इसलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप खुद से अपने टारगेट स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल डिसाइड करें, ट्रेंड को पहचाने। अभी स्टॉक्स में ट्रेंड डाउन चल रहा है तो आपको स्टॉक्स के डाउन ट्रेंड को किस तरह से पहचानना है वो भी मैंने समझाया कि लास्ट का लो अगर नहीं टूटता है और स्टॉक्स ऊपर जा रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक्स का डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है और अप ट्रेंड अगर स्टार्ट होना है तो स्टॉक्स ने ये जो लास्ट का लो बनाया है इसके ऊपर लो बनाएगा यहाँ कहीं पर और स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से पता करना है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आप उनको भी अपना थोड़ा बहुत फायदा उन्हें भी बता सके। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।